एक ऐसा इंसान जिसने कभी भी किताब नहीं लिखी, फिर भी पूरी दुनिया के विचार बदल दिए। नंगे पैर गलियों में घूमने वाला एक व्यक्ति जो राजाओं, कवियों और सेनापतियों से सवाल पूछता था, जब तक वो मान न ले कि वो कुछ नहीं जानते। ये है सुकरात की कहानी, पश्चिमी दर्शन के जनक की, जिन्हें सवाल पूछने की सजा में मौत दी गई। सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस के एलोपेसी नामक स्थान पर हुआ था। ये जगह एथेंस शहर के बाहर का इलाका था, जहां कारीगर और मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। सुकरात के पिता का नाम था सोफ्रोनिस्कस, जो कि एक मूर्तिकार थे। वे पार्थेनन जैसे बड़े निर्माण कार्यों में काम करते थे। परिवार मध्यम वर्ग का था, ना तो बहुत गरीब था और ना ही बहुत अमीर। सुकरात को पिता की संपत्ति का हिस्सा विरासत में मिला, जिससे उनकी जिंदगी आर्थिक रूप से ठीक ठाक रही। सुकरात की मां का नाम था फेनारेटे, जो कि एक दाई थी। ये पेशा उस समय सम्मानजनक था और अच्छे परिवार की महिलाएं ही करती थी। उस समय एथेंस में सभी लड़कों को बेसिक शिक्षा मिलती थी, जैसे कि पढ़ना, लिखना, कविता, संगीत और जिम्नास्टिक्स। सुकरात ने पिता का काम सीखा, मूर्ति कला या पत्थर तराशना। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि उन्होंने ग्रेसिस की मूर्ति बनाई, यानी कि देवियों की, और सदियों तक प्रशंसित रही। वे कविता, संगीत और जिम्नास्टिक में भी अच्छे थे। प्लेटो बताते हैं कि सुकरात ने एनेक्सागोरस की किताबें पढ़ी और एस्पासिया से वाक्पटुता सीखी, यानी कि बातचीत करने की कला। वे अक्सर नंगे पैर और पुराने कपड़े पहने रहते थे, लेकिन वे बहुत ही सहनशील थे। ठंड में, भूख में और थकान, सब कुछ वो सह लेते थे। 18 साल की उम्र से ही एथेंस के नागरिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जैसे कि असेंबली में भाग लेना, सैन्य सेवा करना। वे हॉपलाइट बने। हॉपलाइट मतलब भारी हथियारों वाला पैदल चलने वाला सैनिक। पोलोपेनेसियन युद्ध में पोटाडिया, डेलियम और एम्फिपोलिस की लड़ाई में बहादुरी दिखाई। सुकरात का जन्म और युवावस्था एथेंस के स्वर्णिम युग में हुआ। असेंबली में सीधे कानून बनते थे। पेरिक्लस के शासन में गरीब नागरिकों को सार्वजनिक पदों के लिए वेतन दिया जाता था, जिससे कि वो वहां पर आकर भाग ले सकें। एथेंस की नौसेना इस समय सबसे मजबूत थी। इस समय पर राजनीति, लोकतंत्र, सैन्य, साम्राज्य, कला, संस्कृति, बौद्धिक जीवन, सब में विकास हो रहा था। सुकरात का शुरुआती जीवन साधारण था, लेकिन एथेंस के इस स्वर्णिम युग ने उन्हें विचारक बनने का मौका दिया। बाद में वे अगोरा में घूमकर लोगों से सवाल पूछते थे। यहीं से उनका दर्शन शुरू हुआ। सुकरात का दर्शन और शिक्षाएं मुख्य रूप से नैतिकता, ज्ञान और जीवन के सही तरीके पर केंद्रित था। वे पश्चिमी दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्शन को ब्रह्मांड या प्राकृतिक से हटाकर मानव जीवन, सद्गुण और आत्मा की ओर मोड़ा। सुकरात ने खुद कोई किताब नहीं लिखी, इसीलिए उनके विचार मुख्य रूप से उनके शिष्य प्लेटो और क्सिनोफोन के लेखों से मिलते हैं। सुकरात एथेंस की सड़कों पर घूमते थे, राजनेताओं, कवियों और कारीगरों से सवाल पूछते थे। न्याय क्या है, साहस क्या है, सद्गुण क्या है। ये लगातार सवाल पूछने की कला सुकराती विधि भी कहलाती है। आज भी शिक्षा और बहस में इस्तेमाल होती है। सुकरात का मानना था कि कोई जानबूझकर बुराई नहीं करता, बुराई अज्ञान से होती है। सुकरात को धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं था। वे नंगे पैर घूमते थे, पुराना चोगा पहनते थे। सुकरात का मुख्य संदेश था कि बिना जाने जीवन जीने लायक नहीं है। अपने विश्वासों को जानो, सत्य की खोज करो, ईमानदारी से जियो। इन्हीं विचारों ने प्लेटो, अरस्तु और पूरी पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया, लेकिन एथेंस उनके खिलाफ हो गया। 399 ईसा पूर्व लोकतंत्र बहाल होने के बाद 3 लोग, मेलेटस, एनाइटस, लाइकॉन, ने आरोप लगाए, जैसे युवाओं को भ्रष्ट करना, देवताओं का अपमान करना और शहर के देवताओं में विश्वास न रखना। जजों ने उन्हें दोषी ठहराया और बहुमत से उन्हें जहर पीने की सजा सुनाई गई। आज सुकरात हर कोर्ट में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, हर साइंस प्रयोग में, हर गहरी बातचीत में जिंदा हैं। वे याद दिलाते हैं कि असली बुद्धिमानी सारे जवाब जानने में नहीं है, बेहतर सवाल पूछने की हिम्मत में है। अगर आपको सुकरात की यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।